जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे, माँ गंगे, श्री सीताराम। मेरे श्रोता बंधु, कल मैंने आप लोगों के सामने कबीर दास जी के कुछ दोहे रखे थे। उसी टाइम में मुझे याद आ गई, क्योंकि अक्षर ब्रह्म है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, और अक्षर ब्रह्म से बन जाता है शब्द ब्रह्म, और उसी शब्द ब्रह्म से हमारी आपकी उसी ब्रह्म वाणी से वाक्य प्रस्फुटित होती है। सिर्फ हम अपनी भावना को किधर ले जाएं, यह देखना पड़ता है। मेरी भावना कुत्सित नहीं हो, मेरी भावना सदैव स्वच्छ होनी चाहिए। हम लोग मानव समाज सदैव स्वच्छता की ओर चलेंगे। उस स्वच्छता से हमारे सारे समाज को फायदा होगा। आज सरकार स्वच्छता के लिए बहुत काम कर रही है। गांव-गांव स्वच्छ करने वालों को गाड़ी दिए हुए है, झाड़ू दिए हुए है, सब कुछ दे करके गांव-गांव स्वच्छता के लिए करती है। लेकिन हम देख रहे हैं गांव में भी और शहर में भी सरकार तो स्वच्छता पर ध्यान देती है, लेकिन उस स्वच्छता के प्रति हमारी मानवता जागरूक नहीं रहती है। दुख का विषय है। आप लोग सुनते होइएगा, कहीं कहीं पर जो लोग आंदोलन करते हैं किसी नाजायज बात के संबंध में, तो सरकार के प्रति यदि सरकार की रवैया खराब होती है तो कुछ जागरूक नेता सरकार का विरोध करने के लिए जुलूस निकालती है। कौन जुलूस? तो मशाल जुलूस। मशाल में, मशाल अग्नि का तेज है। वह सरकार को संकेत देती है प्रकाश की ओर आने के लिए। मशाल ज्योति का प्रतीक है। वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में है, हाँ, मशाल मनुष्य की उस विजय की सूचना है। जब उसने पंच प्रकृतियां, रामचरितमानस में भी उस पंच प्रकृति को गाया गया है। क्षिति जल पावक गगन समीरा,
तो क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, इस सब में सबसे भयानक पावक होता है। अग्नि पर अधिकार किया, उसे मुट्ठी में लिया और विधाता को चुनौती दी। हाँ, विधाता को भी चुनौती दी। ओ विधाता, दिन बनाकर तुम्हें संतोष नहीं हुआ तो तुमने रात बनाई, प्रकाश तुम्हारे लिए काफी नहीं था तो तुमने अंधकार बनाया, अंधकार बनाया और हमें उसमें भटकने, तड़पने, बिलबिलाने, चिल्लाने को छोड़ दिया। हम पुकारते रहे, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। और तुम कभी तारे की झिलमिल, चांद की चकमक, बिजली की लुक छिप, जुगनू की भुक भुक के बहाने हम पर मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, हो ठाके मारते रहे। किंतु अब हमारे हाथ में यह मशाल है, मशाल, ज्योति का प्रतीक, वह ज्योति जो हमारे मुट्ठी में है। गैस और विद्युत की दुनिया में रमने वालों, जरा अपनी कल्पना को पीछे ले जाओ, तब तुम्हें मशाल का महत्व मालूम पड़ेगा। कल्पना करो उस जमाने की जब पहले पहल मानव इस धराधाम पर अवतरित हुआ होगा। उसने देखी होगी उषा की लालिमा, पंखेरुओं के कंठ से कंठ मिलाकर वह भी अभिनंदन कर उठा होगा। उसने देखा होगा दोपहरिया का दीप दीपाता प्रकाश पुंज, किसी वृक्ष की छाया में बैठे वह एकटक उसे देखता और उसकी चकाचौंध से चमत्कृत होता रहा होगा। फिर उसने देखी होगी संध्या की वही लालिमा, वही पक्षियों का पलायन, पक्षियों का कलरवगान। लेकिन इस लालिमा को देखते ही सहम गया होगा। क्यों? रात आ रही है, रात अंधकार की जननी,
अंधकार कितना बड़ा आतंक उसके लिए था। वही अंधकार जब बाघ सिंह दहाड़ेंगे, दिग्गज चिघाड़ेंगे, अजगर फुफकारेंगे, फिर यदि उस अंधकार में कभी आंधी तूफान झड़ी वर्षा का सामना हो गया, तब तो मानो उसके लिए प्रलय की घड़ी आ पहुंची। कल्पना करो वह उस समय कैसा थर थर कांपता होगा। उसका छोटा सा प्राण उसकी विशाल दानवी देह में किस तरह व्याकुल हो उठता होगा। अजी मनोवैज्ञानिक से पूछो, उस अंधकार युग का कितना आतंक अब तक बना हुआ है। वो विद्युत की जगमग में रहने वाले जीवों आतंक अब तक बना हुआ है। और न जाने कब तक बना रहेगा। हाँ, जरा अपनी कल्पना को पीछे ले जाओ, तब अपनी मुट्ठी की इस छोटी सी चीज की महत्ता समझ में आए। मशाल, मशाल ज्योति का प्रतीक। अंधकार ही तो नहीं, पंच प्रकृतियों में सबसे प्रबल पावक, क्या उसके लिए कम आतंक, कम विभीषिका का कारण रहा होगा? जेठ बैठा बैसाख के प्रचंड सूर्य के ताप से तप्त किसी घने वृक्ष की छाया में बैठा, वो अपनी जेठ की दोपहरिया गवा रहा होगा। शरीर पसीने से नहाया, नसें ढीली पड़ी, रह रहकर आंखें छिप जाती। लू हवा में मृग मरीचिका नहीं, मालूम होता असंख्य गेहुवन फन कार्य डोल रहे हों। जब लू चलती है तो हम लोग देखते हैं ऐसे 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 गेहुवन सांप की तरह डोलते रहते हैं। वही रंग, वही परिणाम, गेहुवन का काटा शायद बचे भी, किंतु इसका छुआ, फिर भला इस बेचारे मानव को छाया छोड़कर दूसरा छाया ही क्या। बेचारे इस मानव को छाया छोड़कर दूसरा चारा ही क्या रहा होगा। कि इतने ही में चट चट की आवाज से वह चौंक पड़ा होगा। अरे यह कैसा बादल जो धरती की से आकाश की ओर लगातार बढ़ रहा है। कुछ चिरांद सी गंध है। इन बादलों के बीच रह रहकर प्रकाश है, ज्वाला है। अब तो ज्वाला ही ज्वाला। पेड़ पौधे
जीव जंतु जो सामने आते सबको उद्रष्ट करती। यह बार बार आकाश को भी निगलने को ऊपर उछलती है। चट 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 चट, धू धू, हा हा, हु हु। समूची वनस्थली में भगदड़ मच गई है। सभी जीव जंतु प्राण लेकर भाग रहे हैं। हाथी, सिंह, बाघ, भेड़िए, भेड़, नेवले, सांप, बाज, बटेर सब भागे जा रहे हैं एक साथ। सबको अपनी जान की फिक्र है। दूसरे की जान को कौन पूछे? किंतु क्या भागने में भी ये सफल हो रहे हैं? पशु उसकी चपेट में तो आ ही जाते हैं। उड़ती चिड़िया ज्वाला, धुआं, गर्मी से बेहोश हो पक्के फल की तरह गिरती और भस्म हो रही है। मानव जिसे 2 ही पैर है और पर भी नहीं, वह मानव क्या करे, कहां जाए? ओह, वह कैसा होगा दिन जब मानव ने इस प्रलयकारी पावक को अपने बुद्धि बल से मुट्ठी में पकड़ा होगा। जिस दिन मशाल बनी दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति उसी दिन हुई। सभ्यता का प्रारंभ उसी दिन से हुआ। जला हुआ वन खेत हुआ, खेत में घर बना, घर में मशाल जली, 56 भोग, 64 कलाएं, कहां तक उनकी गिनती की जाए, जो उसके इर्द गिर्द आप ही आप आ जुटे। अपने आसपास सभ्यता का प्रसार देखो। देखो, समुझट बने जाए नहीं बरनी। मशाल, मशाल ज्योति का प्रतीक, वह ज्योति जो हमारी मुट्ठी में है। किंतु क्या सचमुच मानव ने अंधकार पर विजय प्राप्त कर ली? प्रकाश और अंधकार का संघर्ष इस इतिहास का बहुत पुराना है और स्पष्ट है। उसका अंतिम अध्याय आज भी नहीं लिखा गया। एक बात जरूर है कि प्रकाश का विजय क्षेत्र दिन दिन विस्तार पा रहा है, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि ज्यों-ज्यों अंधकार क्षेत्र सीमित होता जा रहा है, त्यों-त्यों वह सघनतर होता जा रहा है। अब जहां अंधकार है वहां वह पहले से भी ज्यादा भयानक और विभत्स है। मालूम होता है बाहर का सभी अंधकार सिमट कर हमारे अंतरतम में डेरा डाले जा रहा है। कभी वहां एक टिमटिम सा दिख भी पड़ता था, लेकिन अब उसका अस्तित्व
भी नहीं मालूम होता। हम आज आंख रहते भी अंधे हो चले हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं, भटक रहे हैं। चारों ओर शोषण, उत्पीड़न, मारकाट, खून खराबा, तर्पण, छटपटाहट, आज चीख पुकार, और इसके बीच में हमारी रंग रलियां, ये रास लीलाएं, यह होलिकोत्सव, यह अट्टहास। मानव मानव सचमुच तू आंख रहते अंधा हो रहा है। अंधकार में भटक रहा है, फिर क्यों न तुझे वह अपनी पुकार याद आए। तमसो मा ज्योतिर्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। अब मैं एक आरसी प्रसाद का कविता आप श्रोता सागरों में दे रहा हूं। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है। सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। कब फूटा गिर के अंतर से, किस अंचल से उतरा नीचे, किस घाटी से बहकर आया, समतल से अपने को खींचे। निर्झर में गति है, यौवन है, वह आगे बढ़ता जाता है। धुन एक सिर्फ है चलने की, अपनी मस्ती में गाता है। बाधा के रोरों से लड़ता, बन के पेड़ों से टकराता, चढ़ता चट्टानों पर चढ़ता, चलता यौवन से मदमाता। लहरें उठती हैं, गिरती है, नाविक तट पर पछताता। तब यौवन बढ़ता है, आगे निर्झर बढ़ता ही जाता है। निर्झर से गति ही जीवन है, रुक जाएगी यह गति जिस दिन, उस दिन मर जाएगा मानव। जग दुर्दिन की घड़ियां गिन गिन। निर्झर कहता है बढ़े चलो, तुम पीछे मत देखो मुड़कर।
जौवन कहता है बढ़े चलो, सोचो मत होगा क्या चलकर, चलना है केवल चलना है, जीवन चलता ही रहता है, मर जाना है रुक जाना ही, निर्झर यह झर कर कहता है। जय जय श्री सीताराम, जय हनुमान, जय गुरुदेव भगवान, जय बाबा बैद्यनाथ, जय माँ जगदम्बे, हर हर गंगे माँ गंगे, श्री सीताराम।